देखिए मेरठ शहर के अंदर चलने लगेगी ट्रेन। तो रैपिड रेल अभी जा रही है साहिबाबाद तक और उधर जा रही है मेरठ साउथ तक। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक ट्रेन चलाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसका जो उद्घाटन है वो करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, 1 जनवरी 2025। और हम पढ़ सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 2 खंड बागपत तक उद्घाटन के लिए तैयार हैं। मधुबन बापूधाम से जो एनपीआर रोड जा रही है, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, वो जाएगी लोनी। और ये पूरी उम्मीद है कि उसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। देखते हैं कि मेरठ में वो कहाँ कहाँ रैपिड रेल जाएगी। परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, मैसाली, फिर बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम डिपो। गाजियाबाद में रैपिड रेल जा रही है बिल्कुल मधुबन बापूधाम कॉलोनी के बराबर में। मधुबन बापूधाम के पास में पड़ता है, बिल्कुल पास में पड़ता है दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। और गुलढर का थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये बिल्कुल जो गाजियाबाद का स्टेशन देख रहे हैं ये बिल्कुल नए बस अड्डे पर है। यहीं पर मेट्रो का भी स्टेशन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यात्री गाजियाबाद से 10 से 12 मिनट में नोएडा पहुंच सकेंगे। यात्री गाजियाबाद से 10 से 12 मिनट में नोएडा पहुंच सकेंगे। लोग अभी नोएडा जाने के लिए वैशाली से मेट्रो में सफ़र करते हैं। यमुना बैंक स्टेशन से न्यू अशोकनगर जाने वाली मेट्रो से नोएडा पहुंचते हैं। यात्री लगभग 30 मिनट में नोएडा पहुंचते हैं। नमो भारत ट्रेन से गाजियाबाद से न्यू अशोकनगर स्टेशन उतरकर नोएडा पहुंच सकेंगे। तो गाजियाबाद से अगर आपको नोएडा जाना है तो आप न्यू अशोकनगर स्टेशन पर उतरिएगा रैपिड रेल से, फिर आप वहां से नोएडा बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक ट्रेन चलने से, देखिए अभी रैपिड रेल साहिबाबाद तक चल रही है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब रैपिड रेल न्यू अशोकनगर तक चल जाएगी तो सबसे अधिक लाभ जो होगा वो उन लोगों को होगा जो गाजियाबाद से नोएडा जाते हैं। यात्री गाजियाबाद से 10 से 12 मिनट में नोएडा पहुंच सकेंगे। तो देखिए अब नोएडा भी बहुत पास आ जाएगा गाजियाबाद के। नया साल गाजियाबाद के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। नमो भारत से नोएडा और दिल्ली की राह आसान हो जाएगी। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बागपत तक वाहन फर्राटा भर सकेंगे। इसके अलावा जमीन और बजट जारी होने के बावजूद अटका कमिश्नरेट कार्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। कौशाम्बी, साहिबाबाद और गाजियाबाद बस अड्डे को एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की न्यूज़ 1 जनवरी 2025 की। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बुनकर मार्ट कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही बड़ा बुनकर मार्ट है ये। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है बुनकर मार्ट में म्यूजियम, फूड कोर्ट, दुकानें, आवासीय कॉम्प्लेक्स और सर्कुलेशन एरिया भी होगा। देखिए राजनगर एक्सटेंशन में कई रोड बनेंगी। तो गाजियाबाद की डिमांड बढ़ती जा रही है। दिल्ली और आसपास के लोग अब गाजियाबाद में ज़मीन खरीदना चाहते हैं क्योंकि एक ये सेंट्रली लोकेटेड जगह है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं राजनगर एक्सटेंशन को जाम से राहत देने के लिए कई सड़कों का निर्माण होगा। इसमें मुख्य रूप से 45 मीटर जोनल रोड है। ये रोड एलिवेटेड से शुरू होने से लेकर एसटीपी के पीछे से होते हुए मनन धाम पर निकलेगी। देखिए अब ये पॉइंट को नोट करिए कि जो एक रोड है वो मनन धाम पर निकल रही है। मनन धाम है रैपिड रेल के बिल्कुल बराबर में और मनन धाम के सामने है मधुबन बापूधाम कॉलोनी। तो यहाँ पर क्योंकि हम वीडियो में फोकस कर रहे हैं मधुबन बापूधाम को, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि मनन धाम के सामने से एलिवेटेड रोड बन करके निकलेगी। मधुबन बापूधाम अब हो गया है एंट्री गाजियाबाद की। देखिए नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बिल्कुल बी ब्लॉक के बीचों बीच से जा रही है। तो ये वाला पैच भी बहुत अच्छा है और ये वाला पैच भी बहुत अच्छा है। अभी ये फाटक से इस गोल चक्कर तक सड़क चल रही है, मतलब कि वाहन चल रहे हैं। अब देखिए 75 मीटर वाइड मेरठ रोड है, इसी पर रैपिड रेल है। इसके जस्ट बराबर यहीं पर
मनन धाम है, इसके सामने यहाँ पर पिलर नंबर 707 है। पिलर नंबर 707 आपको याद रखना है। वहीं से सामने जैसे आप जाएंगे तो मधुबन में जाने के अभी दो रास्ते हैं। एक तो आप इंडस्ट्रियल एरिया वाली रोड से इधर से ऐसे मुड़ जाएं, या फिर सीधे रेलवे फाटक से चले जाएं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर रेलवे फाटक है इस जगह। यहाँ पर पिलर नंबर 707 है, यहाँ पर रेलवे फाटक है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर कोने का ये फोर्स मोटर्स का शोरूम बना हुआ है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, गाजियाबाद को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ेगी रैपिड रेल। देखिए हम देख सकते हैं कि प्रपोज्ड रोड बिटवीन डासना एंड लोनी। तो ये देखिए यहाँ इधर लोनी है, इधर राजनगर एक्सटेंशन है, और ये देखिए मधुबन बापूधाम कॉलोनी यहीं से जा रही है नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड जो कि जाएगी डासना। इधर गोविंदपुरम है, हापुड़ रोड, और ये मेरठ रोड है। ये पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है। तो मधुबन बापूधाम के बराबर में से पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जा रहा है। देखिए नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, यही नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड जाके आगे चली जाएगी डासना। मधुबन बापूधाम कॉलोनी के बीचों बीच में से बी ब्लॉक में से जा रही है नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, और यही नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड राजनगर एक्सटेंशन में से होते हुए फिर आप पढ़ सकते हैं लोनी जाएगी। और यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर इसको जोड़ने की पूरी कोशिश है। अभी नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड यहाँ तक है, लेकिन आगे फिर इसे लोनी तक जोड़ेंगे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने की पूरी उम्मीद है। देखिए ये कहीं पर घर वेज फ्लैट का एक कंपैरिजन आया था। हालांकि सबके अपने अपने व्यू होते हैं, कोई ये नहीं है कि जो ये लिखा है बिल्कुल आप उसे एग्जैक्टली माने, लेकिन फिर भी जो लिखा था वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। खुद का प्लॉट खरीदो और वहाँ पर घर बनाओ, जमीन लिमिटेड है इसलिए जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जमीन लिमिटेड होती है, फ्लैट तो बनते रहते हैं, इसलिए जमीन खरीदो और उस पर जैसे पार्किंग प्लस 3 मंजिल अभी जीडीए अलाउ कर रहा है, तो 3 मंजिल या अप्रॉक्स 2.5 मंजिल कह सकते हैं आप। तो उसमें क्या होगा कि जैसे फ्लैट आप लेते हैं तो उस पर आपको केवल एक ही फ्लैट मिला, जमीन भी नहीं मिली, छत भी नहीं मिली। लेकिन अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उस पर 3 मंजिल बनेगा और आपको 3 गुना किराया आएगा, पार्किंग भी मिलेगी, फिर 2.5-3 मंजिल भी मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, हालांकि लिखना नहीं चाहिए। फ्लैट खरीदना, ये वर्ड बोलना ठीक नहीं है क्योंकि अपनी अपनी समझ है। फ्लैट की सप्लाई अनलिमिटेड है और जब भी बिल्डिंग पुरानी होती है तो कीमत घट जाती है। ऐसे ये कहीं पे कंपैरिजन आया था, जरूरी नहीं है कि आप इसको माने, सबका अपना अपना अलग एक व्यू होता है। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप फ्लैट खरीदें या प्लॉट, ये आपकी मर्जी है। और ऐसा नहीं है कि फ्लैट खरीदना अच्छा नहीं होता है। कहीं पर ऐसी ये कोई कटिंग थी तो वो मैंने सिर्फ ऐसे यहाँ पर आपको दिखाई है, और ये वर्ड ऐसे लिखना ये ठीक नहीं है, अच्छी बात ये नहीं लग रही है मुझे। लेकिन क्योंकि ऐसे कटआउट था, सिर्फ एक कंपैरिजन बताया गया है, तो इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है। ये मेरा व्यू नहीं है, ये कहीं पर आया था तो वो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। मैं फ्लैट को भी सपोर्ट करता हूँ और मैं प्लॉट को भी। देखिए फ्लैट का ये रहता है कि वो रेडी टू मूव इन होते हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। वैसे आजकल बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हो गई हैं जो आपके लिए विद मटेरियल भी कंस्ट्रक्ट कर देती हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और ऐसा नहीं है कि फ़्लैट के रेट नहीं बढ़ते हैं, फ़्लैटों के भी रेट बढ़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसी लोकेशन का आप फ्लैट खरीद रहे हैं। तो मैं इस तरीके का जो ये कंपैरिजन लिखा हुआ है तो मैं अपनी तरफ से उसको डिनाई करता हूँ। आई डोंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट।